वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी शर्मा और मैं आपको आज के व्लॉग में लेके जाने वाली हूँ जुहू बीच, जिसे जुहू चौपाटी भी बोलते हैं यहाँ पे लोग। मैं पहले भी गई हुई हूँ जुहू बीच, बट लेकिन मैं ऑटो से गई हुई हूँ। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं ट्रेन से जाऊँ, क्योंकि ऑटो से मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया था। तो वहाँ पर मुझे किसी ने गाइड करा कि भाई बॉम्बे में अगर ट्रैवल करना है, घूमना है, तो तुम ट्रेन से जाओ। तो मैं ऑटो में बैठ चुकी थी और मेरी नज़र थी मीटर पे कि ट्रेन तक जाने तक मेरा 54 हो गया है। और ट्रेन की टिकट सस्ती होती है, मैंने सुना। बाकी जाके वहीं पता चलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना। लेकिन चलो चलते जाते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। आगे आगे जैसे जैसे जो होगा मैं बताती जाऊँगी। चलते चलते मुझे पता लग ही रहा है कि स्टेशन बहुत नज़दीक है और आ ही गया एक तरह से स्टेशन। ये देखो स्टेशन आ गया है, मैं उतर चुकी हूँ। और सामने आप देखोगे ये 2 मशीन भी लगी हुई हैं, यहाँ से ऑनलाइन टिकट निकाल भी सकते हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता। तो मैंने काउंटर से टिकट निकाली है, मतलब उनसे ली है भैया से। और अंधेरी में जुहू बीच है तो अंधेरी की ली है, तो अंधेरी रिटर्न बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर तुमने वापस आना है। ये सामने AC ट्रेन है, मुझे नहीं पता था यहाँ पर AC ट्रेन भी चलती है, नहीं तो मैं उसकी टिकट लेती। बट ठीक है, दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लोकल है, मतलब बिना AC के है। इसमें जाना है मुझे, क्योंकि मेरे पास इस वाली ट्रेन की टिकट है। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कौन सी ट्रेन जानी है कौन सी नहीं, तो मैं कंफ्यूज थी। फिर जो भी साथ में आंटी वगैरह खड़े थे सारे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे कौन सी ट्रेन जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि ये चर्च गेट की फ़ास्ट ट्रेन है जो अंधेरी उतरे मतलब रुकेगी, तो तुम जाना इसमें। फिर मैंने पूछा कि सुबह शाम कैसे भीड़ होती है, तो उन्होंने बताया कि सुबह भी भीड़ होती है, शाम में भी भीड़ होती है। ये जो तुम टाइम आई हो ना, इसमें बिल्कुल खाली होती है ट्रेन। जैसे कि आप देख ही रहे हो ट्रेन रुक रही है तो ये खाली है, इसमें आराम से हम चढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा अभी नहीं पता, तो मैं कैसे भी करके आंटी और को बोल रही थी चलो चलो जल्दी चढ़ो, मुझे भी चढ़ना है। मेरे को ये डर था कि मैं कहीं रह ना जाऊँ बाहर ट्रेन के, है ना। तो मैं चढ़ गई ट्रेन पे, तो सारे बैठ गए, लेकिन मैं अपना खड़ी हुई हूँ, अपने स्टाइल मार रही हूँ कि नहीं भाई ट्रेन में आई हूँ, खाली ट्रेन है, थोड़ा वीडियो भी बनानी है, तो आराम से खड़े हो जाओ, बाहर की हवा खाओ। वैसे गेट के पास मत खड़े होना, क्योंकि बहुत रिस्की है, भीड़ हो तो बिल्कुल भी नहीं। अभी खाली है तो इसलिए मैं खड़ी हो गई। और आप लेडीज़ वाले में ही चढ़ना, मेंस वाला अलग होता है, लेडीज़ वाला अलग होता है, तो लेडीज़ वाले में ही चढ़ना, बिल्कुल सेफ़ है, कुछ नहीं है ऐसा। और अपना आराम से मैं बाहर के नज़ारे देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। इधर से उधर हो रही हूँ, मैं इधर वाली जगह पे आ गई हूँ, मैं इस साइड खड़ी होकर वीडियो बनवा रही हूँ अपनी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वेट कर रही हूँ कौन सा स्टेशन मेरा आएगा और मैं उतरूँगी। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ कि कौन कौन से स्टेशन से निकल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सीधा अंधेरी उतरे मतलब रुकेगी ट्रेन। अंधेरी आ गया है और अब मैं उतरने वाली हूँ। जैसी ट्रेन रुकेगी मैं उतरूँगी। देखो चढ़ने के लिए भी कितनी भीड़ है, बाप रे। अभी तो ये लोग बता रहे थे कि आप दोपहर में आए हो तो इतनी भीड़ नहीं है, शाम को ट्रैवल करके देखो फिर पता चलेगा आपको यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। चढ़ा भी नहीं जाएगा, स्पेस भी नहीं होएगा। ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये पूरी 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 भरी होती है, मतलब चढ़ने उतरने की भी जगह नहीं होती। लेकिन आने वाले आगे व्लॉग्स में ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। एक बार मैं शाम को ट्रैवल करके दिखाऊंगी आपको कि कितनी भीड़ होती है। अब मैं ना बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे जाना है जुहू बीच और मुझे बहुत जल्दी हो रही है कि मैं फटाफट पहुँचूँ, क्योंकि अब मुझे यही नहीं पता कि मैंने आगे करना क्या है ना। अब नीचे कहाँ से उतरना है या कैसे है, जहाँ जहाँ लोग चल रहे हैं वहाँ वहाँ मैं भी चलती जा रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो ऊपर आप देख रहे हो CCSS लिखा हुआ है, ये सब इंडिकेटर है ऊपर, है ना। जैसे C लिखा है जो चर्च गेट हो गया, सामने G लिखा है वो गोरेगांव हो गया, अगर आगे S लिखा है तो वो स्लो हो गई, उधर BOF लिखा है तो यानी कि बोरीवली फास्ट हो गई। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल करना है। तो मैंने भी ये सीखा है ना, अभी समझ रही थी जैसे जैसे लोग मुझे बता रहे थे। तो यहाँ पे मैंने देखा राइट में एग्ज़िट है, तो अपना मैं अपने एग्ज़िट ली। लेकिन मैं क्या कर रही थी ना, नीचे उतरते उतरते भी ना मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि यार नीचे भी प्लेटफॉर्म है तो एग्ज़िट कहाँ है। मैं पूरा घूम घाम के देख रही थी, बट मैंने कहा चलो चलते जाओ सीधा सीधा, कुछ तो कोई तो रास्ता मिलेगा, क्योंकि एग्ज़िट यहीं से बता रहे थे सब। तो मैं गई सीधा सीधा, मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड में एग्ज़िट थी, नीचे उतरी तो देखा मार्केट। ये अंधेरी की मार्केट है स्टेशन से उतरते ही, और मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक उतरते ही एक रौनक सी है ना, कोई सुनसुनाटा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, कपड़े हैं। आपको पता ही होगा मार्केट कैसी होती है, बस वैसी ही है, लेकिन बहुत अच्छी है। तो मैं आगे चलती रही। मैंने कहा देखते हैं। वैसे जाना मुझे उस साइड से था, क्योंकि जब मैं वापस आई थी ना तो मुझे ऑटो इस साइड से मिला था, लेफ़्ट साइड से, बट मैं राइट में घूम गई, बट कोई बात नहीं। तो मैंने देखा यहाँ पे तो बड़ी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। मैंने कहा आई हूँ, आपको तो पता ही है लड़कियाँ जैसे ही मार्केट में घुसती हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो लेना होता ही है, ये बीमारी होती है सभी लड़कियों की।
तो मैं आगे बढ़ती गई, मैंने एक ये दुकान देखी कि भैया ने ना पजामाज लगा रखे हैं बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट के, है ना। मुझे बहुत अच्छा प्रिंट लगा ये वाला। तो मैंने पूछा उनसे भैया कितने का है, फिर उन्होंने बताया कि ये 150 रुपये का है। तो मैंने बोला अच्छा। फिर बार्गेनिंग तो आपको पता ही है, करानी तो होती है हर किसी लड़कियों को, है ना, सारी लड़कियों को बार्गेनिंग करानी होती है। तो फिर मैंने कहा भैया 100 रुपये लगा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप देखो तो सही। तो मैंने फिर और डिज़ाइन देखे, फिर वो खुद ही घूम के आ गए। उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूँ आपको डिज़ाइन, आप पसंद करो। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइन दिखाए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको आगे वीडियो में, वो दिखा रहे हैं। ये देखो, ये इन्होंने इतना सारा ढेर निकाला मेरे लिए कि आप पसंद करो, रेट लग जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा फैब्रिक उसका अलग लग रहा था, तो पहले मैंने सोचा, डिज़ाइंस प्यारे थे लेकिन मैंने सोचा पहले एक यूज़ करके देखती हूँ। तो मैंने भैया को बोला भैया पहले मैं एक लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे लेने आऊँगी अगर मुझे पसंद आया। तो मैंने उसके बाद भैया से 150 रुपये का जो था वो मैंने 100 रुपये में ले लिया और मैं आगे चल दी। फिर मैंने आगे आके ऑटो पकड़ा क्योंकि मुझे जुहू बीच जाना था, जैसे कि आपको पता है। मैं लेट भी हो रही थी, मैंने कहा ये ना हो कि आती बार लेट हो जाए। तो ऑटो वाले भैया को मैंने बोला जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ लो अब आप, है ना। तो भैया ने कहा ठीक है, मुंडी हिला रहे थे बस भैया और मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो ट्रेन का सफ़र हुआ और मैंने व्लॉग भी बना लिया। आप एक चीज़ बताना मैं भूल गई आप लोगों को, जो जुहू बीच है वो अंधेरी वेस्ट में है। तो जब मैं ट्रेन से एग्ज़िट उतरी थी और एग्ज़िट ले रही थी तो मैंने अंधेरी वेस्ट में एग्ज़िट लिया था, ईस्ट में नहीं। ईस्ट में जाओगे तो आप वो एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, अगर आप वेस्ट में आओगे तभी आप जुहू जा पाओगे। तो मैं वेस्ट में उतरी थी, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी बीच में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मैंने ऑटो वाले से एक चीज़ और भी पूछी। मैंने कहा भैया यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी, सुना है मैंने कि अपने फैंस लोगों को बाहर आके मिलते हैं, तो वो कब होता है। तो उन्होंने बताया कि संडे को 6 बजे वो आते हैं। तो मैंने कहा ओहो, अब तो मैं ट्यूसडे को आई हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो किस दिन संडे को भी आऊँगी मैं। लेकिन देखो सामने, वाह, मेरे को क्रूज़ो जैसा एक बेबी दिखा, गोल्डन रिट्रीवर। ये कितना क्यूट है, इसको देख के मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि मेरे को मेरा क्रूज़ो बहुत याद आ रहा है और वो अभी दिल्ली में है। तो क्रूज़ो के भाई से मिलके मैं आ गई हूँ फाइनली जुहू बीच, इतना स्ट्रगल करके ट्रेन में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी जुहू बीच आई हुई हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लेकिन तब मैं ऑटो से आई थी। बहुत लंबा ऑटो में बैठे बैठे मैं बोर होती हुई आई। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती रही और ये कुछ फ़ोटोग्राफर्स है, इनका तो अब चलो काम है, इन्होंने तो बोलना ही है फ़ोटो खिंचवा लो, है ना। लेकिन अभी मैं आई ही थी तो थोड़ा इरिटेट लगता है मुझे, पर कोई बात नहीं, इनका भी काम है, इनको भी समझना चाहिए। फिर मैं आगे चलती रही, मैंने कहा इनसे फ़ोटो खिंचा लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैंने देखा आगे सामने समुंदर है और एक यहाँ छोटा सा प्यारा सा बच्चा एक अलग ही अपना समुंदर बना के बैठा हुआ है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे बच्चों की गेम्स ना। तो फिर मैंने खुद अपना फ़ोन लेके अपनी सेल्फी से ये स्टाइल मार रही थी और अपना थोड़ा बैकग्राउंड अपने साथ ले रही थी। वैसे तो सब कुछ मेरे साथ ही आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना एक आदत से मजबूर, खुद के हाथ में फ़ोन लेके अपनी सेल्फी बनाना। फिर अब मैंने ना फ़ोन का कैमरा बैक साइड करके आपको दिखा रही हूँ सारा व्यू कि देखो आज कितना ज़्यादा क्राउड है यार, आज बहुत क्राउड है। अभी तो मैं आगे तक नहीं गई समुंदर क्योंकि काफ़ी पीछे है ना, तो मेरा मन कर रहा है मैं आगे तक जाऊं, लेकिन मैं दूर से ही आपको अभी पहले दिखा रही हूँ कि देखो कितना क्राउड है। पास जाके तो आपको भी पता चलेगा आगे आगे वीडियो में, तो स्किप मत करना वीडियो, बिल्कुल भी देखते रहो आगे आगे मैं क्या करती हूँ, कैसे जा रही हूँ और मैं फ़ोटो भी खिंचवाऊँगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ आगे समुंदर में जाने के लिए। पानी में मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं गीली गीली रेत पे चलूँ, है ना। तो मैं शूज़ खोल रही हूँ अपने। यार शूज़ मैं इसलिए पहन के आई थी ना, ये देखो आंटी कैसे देख के चल रही है मेरे को, और मैं शूज़ इसलिए पहन के आई थी, आपको तो पता है क्योंकि ट्रैवल का सीन था, मैंने ट्रेन में ट्रैवल करना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं पूरे पक्के तरीके से जाऊँ। तो हाँ, ये ठंडी ठंडी रेत पैरों में जब लगती है कितना अच्छा लगता है ना, रेत पे ठंडी ठंडी रेत पे चलना, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने फ़ोटोग्राफ़र को बोल दिया था कि लो भैया खींच दो फ़ोटोज़, तो मैं फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ। तो अभी आएगा फ़ोटोग्राफ़र, देखना। तो ये देखो, ये मुझे फ़ोटो दिखाने आया है मेरी फ़ोटो, तो मुझे बहुत प्यारी लगी अपनी खुद की फ़ोटो। मैंने कहा वाओ अच्छी है यार, इनका काम भी अच्छा है। तो मैंने कहा मैं और खिंचवाती हूँ भैया, इनसे कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खिंचवाता, सब अपने फ़ोन से खिंचवाता है। मैं भी अपने फ़ोन से व्लॉग बना रही हूँ, अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आधी फ़ोटो खिंचवाने में क्या जाता है, ये लोग भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और भी व्लॉग्स आएंगे। बाय।